Good morning class. Today we will discuss cost plus profit equal to sale concept. Cost plus profit equal to sale concept. अगर हम सिंपली इस कंसेप्ट की बात करें तो ये कंसेप्ट आपका फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ कहाँ यूज होगा। 11th में अकाउंटिंग इक्वेशन और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज द लास्ट चैप्टर ऑफ +1 एंड 12th में आपको रेशियो एनालिसिस में एंड बीकॉम में ब्रांच अकाउंटिंग, जॉइंट वेंचर में और आगे भी आपको ये कंसेप्ट सारी जगह यूज होगा। तो आज हम ये कंसेप्ट करेंगे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल कैसे फाइंड आउट किया जाता है। ठीक है, अगर हम एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कोई शॉपकीपर है, उसने 10 रुपीज़ का कोई पेन लिया और वो उसको प्रॉफिट रख के सेल कर रहा है। ठीक है, अगर मैंने आपको कहा कि वो 15 रुपीज़ का सेल कर रहा है तो आप कहोगे ठीक है भाई 5 रुपीज़ उसका प्रॉफिट था। ठीक है, ये एक सिंपल कंसेप्ट है जिसमें आप जनरली आपको कॉस्ट गिवन होगी या फिर सेल गिवन होगी, एक चीज़ मिसिंग होगी तो उसमें आप इजीली फाइंड आउट कर लोगे। बट जब आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो हमेशा परसेंटेज की फॉर्म में आता है। 99% जो क्वेश्चंस होते हैं वो परसेंटेज की फॉर्म में आते हैं। अब आपको होगे परसेंटेज की फॉर्म में कैसे, आपको कॉस्ट गिवन होगी या फिर प्रॉफिट जो गिवन होगा या तो वो ओन कॉस्ट गिवन होगा या ओन सेल गिवन होगा। जो प्रॉफिट होगा वो या तो ओन कॉस्ट गिवन होगा या ओन सेल गिवन होगा। लाइक 20,000 था आपका कॉस्ट और आपको प्रॉफिट है 20% ओन कॉस्ट ओन सेल, ओन कॉस्ट या ओन सेल। तो इसमें आप क्या करोगे, जब आपको प्रॉफिट, जैसे इसी क्वेश्चन को हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं आगे कि कंटिन्यू करेंगे इसी को कि आपकी कॉस्ट है 10,000 की और आपको जो प्रॉफिट है 20% ऑन सेल है। अब इस क्वेश्चन में अगर मैं आपको कहूँ कि आपको सेल फाइंड आउट करनी है, सेल तो आपको पता ही नहीं, वो तो सिंपल था कि आपने कॉस्ट लिया, उसमें प्रॉफिट ऐड किया और आपने सेल फाइंड आउट कर दी। बट अब आपको एक तो ये है कि आपको परसेंटेज में गिवन है और दूसरा आपको सेल भी नहीं पता सेल कितनी है। तो इस क्वेश्चन में हम ज़्यादातर स्टेटमेंट लगाते हैं और वो स्टेटमेंट लगाने का पर्पस यही होता है कि आप इजीली उसको फाइंड आउट कर लो। और बच्चे ये कंसेप्ट आपका आगे सभी जगह यूज़ होता है और ये आपके क्वेश्चन को ईजी कर देता है। अब आपको सेल फाइंड आउट करनी है। ठीक है, हमने कहा कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल, या फिर मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ कि सेल माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट। अब यहाँ पे आपको सेल गिवन नहीं है, ठीक है, आपको प्रॉफिट गिवन है और आपको कॉस्ट गिवन है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक स्टेटमेंट लगाएंगे। जैसे मैथ्स में करते थे ना, हम एज्यूम करते थे, तो हम एज्यूम करेंगे, क्या एज्यूम करेंगे कि लेट जो हमारी सेल है वो कितनी है, 100 है और प्रॉफिट कितना है, 20% ऑन सेल। अगर मेरी सेल 100 है तो मेरा प्रॉफिट 20 हो गया, मतलब मेरी कॉस्ट कितनी होगी, 80। ये ध्यान से देखना कि आपको सेल गिवन है, सेल एज्यूम की है 100, प्रॉफिट है 20, तो कॉस्ट 80 होगी। ज़्यादातर बच्चे इसको 120 भी लिख देते हैं जो कि गलत हो जाता है। कैसे, देखो मेरे पे कोई प्रोडक्ट आया 80 रुपीज़ का, मैंने 20 रुपीज़ उसमें प्रॉफिट ऐड करा तो मेरी कॉस्ट कितने की सेल होगी, 100 रुपीज़ की होगी। तो यहाँ पे क्या गिवन है, आपको सेल गिवन है, प्रॉफिट हमने एज्यूम कर लिया, प्रॉफिट आपको गिवन था, सेल एज्यूम कर ली थी और कॉस्ट कितनी आ गई आपकी, 80 रुपीज़ होगी। अब हम स्टेटमेंट लगाएंगे। कैसे लगाएंगे, देखो जो भी आपको गिवन होगा उसको आप यहाँ पुट करोगे। मैं कहूँगी इफ कॉस्ट कितनी है, 80, देन मैं कितने का प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ, 100 रुपीज़ का। दोबारा देखो कि अगर मेरी कॉस्ट 80 रुपीज़ है तो मैं सेल कितने का कर रही हूँ, 100 रुपीज़ का। अगर मेरी कॉस्ट 1 रुपीज़ है तो मैं कितने का करूँगी, 100/80। अब मेरी कॉस्ट कितनी है यहाँ पे, 10,000। ये हमेशा ध्यान रखना, जो भी आपको गिवन होगा आप उसी को यहाँ पुट करोगे। अगर इस क्वेश्चन में सेल गिवन होती, कॉस्ट गिवन ना होती और कॉस्ट फाइंड आउट करनी होती तो हम यहाँ पे सेल लेते। ठीक है, कॉस्ट 80 होगी, आपने ले लिया, ये 10,000 कॉस्ट होगी आपकी, तो आप फाइंड आउट कर लोगे। जो आपकी वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेल की वैल्यू आएगी, क्योंकि हम फाइंड आउट क्या कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं ना यहाँ पे।
तो हमने ये ऐसे ले लिया। कितनी आ गई आपकी 12,500। ठीक है, अब वही दोबारा से देखते हैं, कॉस्ट कितनी थी मेरी 10,000। प्रॉफिट मुझे सेल का बता रखा था, ये आप छोड़ दो ब्लैंक, सेल वैल्यू आपने निकाल ली 12,500, तो मतलब प्रॉफिट कितना हो गया आपका 2,500। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। कैसे? मैंने क्या कहा था, जो प्रॉफिट है 20% ऑन सेल। इस क्वेश्चन में अब आपको सेल फाइंड आउट कर लिया आपने 12,500, इसका आप 20% निकाल लोगे, कितना आया 2,500, और हमारा कितना आया 2,500। इसको आप क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ये कंसेप्ट आपको रेशियो एनालिसिस में, अकाउंटिंग इक्वेशन में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ब्रांच अकाउंटिंग में, हर जगह आपका ये कंसेप्ट यूज होगा। तो आप इसकी स्टेटमेंट समझ लो, सिंपल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल, अगर या फिर सेल माइनस प्रॉफिट इक्वल टू कॉस्ट। आप किसी भी फंडे को लेके चल सकते हो। अगर आपको मेरा ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।